दोस्तों, आज फिर हम बहुत दिनों के बाद अपनी बाइबल स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे लगता है लगभग 1 महीना हो गया होगा। और हमने आखिरी अध्ययन अपना किया था, जो कि जेम्स की बुक है, यानी कि याकूब की जो किताब है। जेम्स जो कि प्रभु यीशु का भाई था, और जेम्स ने जो अलेक्जेंड्रियन चर्च था उसको संभाला। एक तरह से प्रभु यीशु मसीह के बाद पहली शताब्दी में 3 ऐसे सेंटर बने क्रिश्चियनिटी के जो कि पॉपुलर हुए। सबसे पहले एंटियोक, जहाँ पे पॉल एक तरह से पॉल ने उसको सेंटर बनाया। उसके बाद जेरूसलम तो सेंटर था ही, जहाँ पे पीटर था। और इसके बाद जो तीसरा सेंटर बना वो बना अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट में। और वहाँ का जो मेन व्यक्ति था जो उसको चलाता था वो जेम्स था, यानी कि याकूब था। आज हम पतरस की पहली पत्री उसका अध्ययन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हर बार की तरह आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ इन दिनों के लिए जो प्रभु आपने हमारे जीवन में दिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमें संभाल के रखते हैं। सब दुख परिस्थितियों, परेशानियों में, परिस्थितियों में आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु, और हमें अकेला नहीं छोड़ते। और हम जब भी परेशान होते हैं आपके नाम को हम पुकार सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आप विश्वास योग्य हैं और एक सहायता हमारे लिए हर समय आप उपलब्ध कराते हैं। और जो आपके बच्चे हैं वो जब आपके नाम को पुकारते हैं तो आपके कान उनकी प्रार्थनाओं की तरफ लगे रहते हैं। अब जब आज हम एक नई स्टडी को शुरू करते हैं प्रभु, मैं हर बार की तरह प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा आप हमारे दिलों को, हमारी आत्मिक आंखों को खोलें कि हम वचन के सही अर्थ को समझने और उसको ग्रहण करने वाले हो सकें, जिससे कि हम आपकी नज़दीकी में बढ़ सकें और अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार ढालने वाले हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। तो दोस्तों, पीटर जो था, पीटर ने भी मिनिस्ट्री करी। हम देखते हैं कि पौलुस ने तो बहुत मिनिस्ट्री करी। पॉल अपनी मिशनरी जर्नीज पे जाता था, अपनी यात्राओं पे जाता था, अलग अलग जगह जाके सुसमाचार सुनाता था। शुरू में यहूदी लोग विश्वास करते थे, फिर अन्य जातियों से भी लोगों ने विश्वास किया। इसी तरह से पतरस ने भी जेरूसलम से बाहर निकल के कुछ जगहों में प्रचार किया। लेकिन जब हम प्रेरितों के कामों में पढ़ते हैं, जब डे ऑफ पेंटेकॉस्ट पे पवित्र आत्मा उतरा और पतरस ने प्रचार किया और 3000 या 4000 लोग जब कलीसिया के साथ जुड़े, तो वहां पे हर क्षेत्र से लोग मौजूद थे। और हम देखते हैं उसमें यहाँ पे जिन जगहों के नाम दिए हुए हैं ये सब नॉर्थ टर्की हैं। टर्की अगर आप देखें तो एशिया का जो वेस्टर्न मोस्ट एक तरह से एरिया है, आज के टाइम का जो एशिया है उसका जो वेस्टर्न मोस्ट एरिया है जो यूरोप के साथ लगता है वो टर्की है। और टर्की में, नॉर्थ टर्की में पतरस की बसाई हुई कलीसियां थी एक तरह से, और सदर्न टर्की में पौलुस की बसाई हुई कलीसियां थी। शुरू करी हुई, रादर बसाई शायद सही शब्द नहीं होगा, शुरू करी हुई कलीसियां। तो पीटर इन कलीसियाओं को लिखता है और ये लिखा गया है लगभग 60 से 65 एडी के आसपास। इस समय क्योंकि नीरो जो राजा था रोमन साम्राज्य का, वो बहुत नफरत करता था यहूदी लोगों से, और उसने रोम में एक बार आग लग गई थी और उस आग का सारा उसने जो है यहूदियों के ऊपर डाल दिया कि इन लोगों ने आग लगाई है, विश्वासियों के ऊपर, जो यहूदी विश्वासी थे उनके ऊपर, और जो गैर यहूदी विश्वासी थे उनके ऊपर भी उसने इस चीज का ब्लेम डाल दिया। तो उससे जितने भी मसीह लोग रोमन साम्राज्य में थे उनको बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी। और ऐसे समय पर पतरस उनको लिख के उनको प्रोत्साहित करता है, उनको इनकरेज करता है कि देखो, तुम विश्वास में दृढ़ बने रहो और जो परेशानियां हैं उनको झेलो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी परेशानियां झेली और जैसे हम भी झेलते हैं। तो पतरस यहाँ के लोगों को लिख रहा है जिसमें कुछ शहरों के नाम दिए हुए हैं: बिथिनिया, गैलेसिया, कैपेडोसिया, पॉन्टस और एशिया। एशिया तो अब आज पूरा एशिया है, लेकिन यहाँ पे एक एशिया अलग से एक क्षेत्र था टर्की के अंदर,
जिसको एशिया बोला जाता था, और ये मॉडर्न डे टर्की के लोगों को लिखा है। ऐसा माना जाता है, पक्का तो नहीं है, कि पतरस ने शायद ये रोम से लिखा, और इसका उद्देश्य जैसा मैंने आपको बताया कि सताव झेल रहे विश्वासियों को प्रोत्साहित करना था। तो आइए हम सीधा वचन में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे पतरस क्या बोलता है। पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का प्रेरित है, और ये हम जानते हैं कि 12 चेलों में से एक था पतरस, सबसे ज्यादा एक तरह से बोलने वाला, जिसकी बातें रिकॉर्ड करी गई हैं, वो पतरस था। जो सुसमाचार मार्कुस के द्वारा लिखा गया है, वो एक तरह से मार्कुस पतरस का साथी था। तो जॉन मार्क जो था, उसने पतरस से सुन के ये सारी बातें लिखी हैं। ठीक है, तो एक तरह से कुछ लोग बोलते हैं कि जो मार्क की गॉस्पेल है, मार्कुस जो सुसमाचार है, वो एक तरह से पीटर की गॉस्पेल, ऐसा बोलते हैं, पक्का तो नहीं पता, पर मैंने जो सुना वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके बारे में आप चाहें तो और सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का प्रेरित है, और प्रभु यीशु के जो 3 स्पेशल इनर सर्कल में चेले थे, पीटर, जेम्स और जॉन, उनमें से एक था, उन परदेशियों के नाम जो पोंटस, गैलेशिया, कैपेडोशिया, एशिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं, परदेसी लेकिन विश्वासी। और जिन जगहों के नाम मैंने पहले लिए थे, उन्हीं शहरों को, वहां पे रह रहे विश्वासियों के लिए पतरस लिखता है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि किस तरह पौलुस के जो लेटर्स हैं वो थोड़े फर्क होते थे, और पीटर के जो राइटिंग स्टाइल है, लिखने का तरीका है, वो थोड़ा सा अलग है। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो यहाँ पे ये क्लियर कर रहा है पीटर कि जो विश्वासी हैं उनके लिए लिखा है, जो उनको प्रभु ने चुना है। तो एक तरह से यहीं से प्रोत्साहित करना वो लोगों को शुरू कर रहा है कि भाई, तुम्हें परमेश्वर ने पहले से ही भविष्य ज्ञान से कि तुम लोग बचाए जाओगे, विश्वास करोगे, तुम लोगों को चुन लिया है, और पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुना है। तुम्हें पवित्र होने के लिए और यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचाए जाने के लिए तुम्हें चुना है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, पतरस बोलता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिन्होंने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर विरासत के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है। अब इसको भी आप इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी संदर्भ में समझिए कि परेशान जो लोग हैं उनको प्रोत्साहित कर रहा है पीटर। ठीक है ना, हम भी जब मसीह में होते हैं हमें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। एक यही वजह है कि मेरे को जो ये प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग होती है कि अगर आप विश्वास करोगे तो सारे रोग चंगे हो जाएंगे, पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी, कभी घर में कलेश नहीं होंगे, समाज में कलेश नहीं होंगे, और बहुत बढ़िया आपका जीवन हो जाएगा। इस मैसेज से, ऐसे मैसेजेस से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता है कि ये सच नहीं है। हम देखते हैं पहली शताब्दी में ही जब कलीसिया शुरू हुई, कितना सताव लोगों ने झेला, और थ्रू आउट हिस्ट्री, इतिहास में हमेशा मसीह लोगों के ऊपर सताव आया है, और हम आज भी सताव झेलते हैं। हम दुनिया से सताव झेलते हैं, हम अंदर से भी सताव झेलते हैं। जैसा वचन बताता है ना कि हम वर्ल्ड, फ्लैश और डेविल, ये हमारे 3 दुश्मन है। एक तरह से दुनिया जो कि वर्ल्ड हो गया, फ्लैश हमारा खुद का शरीर, और शैतान तो है ही जो हमसे पाप करवाना चाहता है, हमें परमेश्वर से दूर ले जाना चाहता है। तो इन बातों को झेलते हुए मसीह जीवन आसान नहीं है, इसीलिए हम सबको उसी प्रोत्साहन की जरूरत पड़ती है जो पतरस इन लोगों को दे रहा है। और 2000 साल पहले लिखी हुई बातें थी, लेकिन आज भी हमारे लिए लागू होती हैं। तो वही आशा जो उन लोगों को मिली थी, वही आशा हमें भी मिलती है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा हमें मिली है, और बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म मिला है, जो नया जन्म हमें प्रभु ने दिया है, जिसकी बात यहाँ पे 3री आयत में हुई है। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर विरासत के लिए,
जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। यही हमारी आशा भी है कि इस दुनिया में तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारी जो विरासत स्वर्ग में है, हम अपनी आंखें उसकी ओर लगाए रहते हैं और इस जीवन की दौड़ को दौड़ते रहते हैं, जैसा हमने इब्रानियों में भी पढ़ा था। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। अब इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। तो पीटर जो है वो बोल रहा है कि देखो, अभी तो थोड़े समय के लिए परेशानियां हैं, लेकिन जो आशा हमारे लिए स्वर्ग में है उसको देखते हुए हम खुश रहते हैं, इन परेशानियों को झेलते हैं। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, मतलब प्योर किया हुआ, पवित्र किया हुआ जो सोना है, जिसके अंदर से सारी इम्प्योरिटीज हटा दी गई हैं, उससे भी ज्यादा बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। तुम्हारा विश्वास जो है वो बना रहे, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। ये एक विश्वासी लोगों को ऐसा ही होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए आनंद से भरे हुए, मग्न होते हुए, जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है। और हम प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु ऐसा आनंद आप हमें दीजिए, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत क्या शब्द है ये, ढूंढ डाढ़ और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। आइए इसको इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये शब्द मुझे कम समझ में आया। Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you। मतलब ये जो अनुग्रह तुम्हें मिला है और जो तुम्हारा उद्धार हुआ है, इसके लिए बहुत लोग ढूंढते रहते थे, ढूंढ ढांड करते रहते थे। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले से ही मसीह के दुखों की ओर उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, और पहले से ही मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। मतलब इन लोगों को पता था कि पहले दुख आएंगे और उसके बाद महिमा होगी। वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे। जो भविष्यवक्ता जिन्होंने बताया था कि मसीहा आएगा, वो तुम्हारे लिए ये बातें बताता था, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। मतलब जो पुराने नियम में जो प्रॉफिट्स थे, उन्होंने जो बातें बताई मसीहा के बारे में, वो बातें किसी ना किसी से तुम तक पहुंची सुसमाचार के बांटने के द्वारा, और उन्हीं बातों पे हम विश्वास रखते हैं। और ये बहुत कीमती बातें हैं जिनको स्वर्गदूत भी देखते हैं। इसी कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो मसीह यीशु के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। मतलब आने वाले समय में कुछ अच्छा होने वाला है। और आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। देखिए, जब परेशानियां आती हैं ना, तब आज्ञा मानना मुश्किल हो जाता है। तो उस समय पे इनकरेजमेंट की जरूरत हम सबको पड़ती है। वही इनकरेजमेंट पीटर इनको दे रहा है। और ये बात आप भी हमेशा याद रखिए, मैं भी याद रखने की कोशिश करता हूँ कि मुश्किल समय में पवित्र बनना, ये असली पवित्रता है। बाइबल में एक वचन है कि अगर आपकी ताकत परेशानी के समय में साथ छोड़ देती है तो आपकी ताकत बहुत कम है। इफ योर स्ट्रेंथ फेल्स इन टाइम ऑफ ट्रबल, देन योर स्ट्रेंथ इज स्मॉल इंडीड। तो
परेशानी का समय ही वो समय है जिसमें हमें आज्ञा माननी है। आसान समय में तो हर कोई मान सकता है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। मतलब इस दुनिया में हम परदेशी हैं ना, तो इस समय को हम भय से बिताएं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। जो हमारा छुटकारा है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। मसीह को जगत की सृष्टि से पहले चुना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने प्रभु यीशु मसीह को उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अतः जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रेम के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यह ही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। तो एक तरह से इस बात में भी प्रोत्साहन दे रहा है कि देखियो, ये जीवन तो कभी ना कभी खत्म होना ही है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो हमेशा के लिए है। तो इसलिए क्यों ना उस पर विश्वास करके उसके पीछे चलने की कोशिश करें, उसको पकड़े रहें और उसको अपने दिल से लगाए रहें। ये बात यहाँ पे पीटर पहले अध्याय में पतरस बोल रहा है हमें। और आज की हम स्टडी यहीं पे खत्म करेंगे। कल हम इसका दूसरा अध्याय देखेंगे। पिता परमेश्वर, जो भी ये बातें हमने देखी हैं, इनको अपने जीवन में मानने में, प्रोत्साहित रहने में, मुश्किल समय में आज्ञाकारी होने में हमारी मदद कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।